everyone, welcome to ACC वर्टेक्स क्लासेस। आज मैं बातचीत करूंगा क्लास 9th डे फिजिक्स मोशन से चौथा लेक्चर है, उस पर बातचीत करेंगे। और अगर टाइम मिलेगा इसमें तो मैं इस पर कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा। ये मेरा लास्ट, मैं चाहूंगा कि ये लास्ट वीडियो जो मोशन का क्लास 9 से मोशन का होगा। अब हम ध्यान देंगे इसके बारे में। चलिए बातचीत करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर दबाना ना भूलिए, ताकि मेरा जो भी वीडियो आपको आए वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए अब हम बातचीत करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट करके इक्वेशन ऑफ मोशन का। जो यूनिफॉर्म मोशन हम लोगों ने पढ़ा है उसके इक्वेशन के डेरिवेशन के बारे में आज बातचीत करेंगे ग्राफिकली। ओके, तो आपको पता है कि तीन इक्वेशन होते हैं, v इक्वल टू u प्लस at। यूनिफॉर्म मोशन के इक्वेशन है जो वेलोसिटी और टाइम के बीच रिलेशन बता रहा है। अगला है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये आपका पोजीशन और टाइम के बीच रिलेशन बताता है। अगला है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका वेलोसिटी और पोजीशन के बीच रिलेशन बताता है। ये हो गए आपके तीन इक्वेशन। ओके, अब एक और होता है जो जिसको हम कहते हैं टीवे सेकंड में चली गई दूरी का इक्वेशन। टीवे सेकंड में उसको हम नहीं, हमें इसमें आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको कहूं टीवे सेकंड में कोई चीज कितनी दूरी चल जाती है उसके लिए आप क्या कहोगे, तो आप लिखोगे st इक्वल टू u प्लस हाफ, ठीक है, a 2t माइनस 1, ठीक है। तो ये होता है आपका इक्वेशन, ठीक है, 2t माइनस 1। तो ये टीवे सेकंड की दूरी के लिए होता है। ये बेसिकली हम लोग के सिलेबस में यानी टी सेकंड में अलग अलग टाइम में कितनी दूरी चली गई उसका एक फार्मूला होता है, ठीक है। हमें मेन इस टाइम क्लास में इन तीनों पे फोकस करना है। ओके, तो अब हम बातचीत करेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उनको ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसका डेरिवेशन हम सीखेंगे। डेरिवेशन कैसे डेराइव करते हैं, बेसिकली उसे अलजेब्रिक किताब से भी किया जा सकता है और ग्राफिकली हम पिक्चर से भी समझ के कर सकते हैं। तो अभी हम सीखेंगे ग्राफिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करें। ये बात ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है तो दो तरीके होते हैं। यूनिफॉर्म होता है तो दो तरीके होते हैं, एक तो एक्सेलरेट होकर चीजें बढ़ती हैं, स्पीड बढ़ता है, और एक स्पीड क्या होता है, डाउन होता है। तो डाउन के केस में हम एक्सेलरेशन को निगेटिव लेते हैं। पॉजिटिव जो प्लस प्लस जो बीच में आ रहा था आपका, वो किसके केस में लिया जाता है, जब यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, आगे एक्सेलरेट होकर आगे बढ़ती है, तेज चलती है, और एक समान कांस्टेंट मोशन में हो तो उस समय एक्सेलरेशन को जीरो लिया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम बातचीत करते हैं इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन जो होता था v इक्वल टू u प्लस at के लिए है, ठीक है। a t और v में रिलेशन, वेलोसिटी और टाइम रिलेशन। तो अगर हम देखें ध्यान से, तो अगर कोई ग्राफिकली मुझे बनाना है तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये टाइम को दिखा है। लेट सपोज कि t एक u वेलोसिटी थी, फिर ये ऐसे जाके v पर चली गई, u से इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, और डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए सपोज कीजिए s है, टाइम टेकिंग t है। तो हम कैसे इसको डेराइव करेंगे, ओके। तो ये सारी बातें हमें लिख के पढ़नी
किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी u है, लेट्स सपोज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज u एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ, बेसिकली इसमें डिस्प्लेसमेंट की जरूरत नहीं है लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज s एंड टाइम टेकन इज t एंड फाइनल वेलोसिटी इज v, देन हमें आगे काम करना होगा, जितने भी इक्वेशन प्रूव करना होगा उसको करेंगे। तो ध्यान रखें, अगर मैं कहूं लेट the initial velocity of any body is u, final velocity v, accelerate with a and time taken t, is t, मैं शॉर्ट में आप लिख रहा हूँ, आप कहीं से भी लिख सकते हो, time taken is t and displacement of object is yes। तो पहला चीज एक्सीलरेशन क्या होता है, तो मैंने बोला था कि आपको वेलोसिटी के ग्राफ में भी आपको पता है और आप देखो तो भी पता है। आपको मैंने बोला था ये जो स्लोप होता है टाइम और वेलोसिटी के बीच जो रिलेशन बनाता है वो एक्सीलरेशन होता है, तो यह स्लोप ही एक्सीलरेशन है। तो स्लोप को अगर देखो तो इसका बेस जो होगा वो t हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बेस क्या हो जाएगा t, और इसके जो परपेंडिकुलर है वह क्या होगा v पूरा है और u छोटा है, तो ये v माइनस u होता है, इतना दूरी v माइनस u हो जाएगी। अगर मैं इसको a b c d कर दूं तो एक्सेलरेशन अगर ग्राफिकली हिसाब से देखा जाए तो स्लोप होता है, एक्सेलरेशन अगर ग्राफिकली हिसाब से देखा जाए तो स्लोप होता है, और इस स्लोप को अगर हम कहें स्लोप को हम क्या लिखते हैं tan थीटा, वही एक्सेलरेशन है वही tan थीटा है और वही tan थीटा का रेशियो भी यही होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको कोई जरूरी नहीं है कि ग्राफिकली ही बता दो, आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम अगर अलजेब्रिक हिसाब से क्या लगाओगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो भी v माइनस u भी होगा और ग्राफिकली हिसाब से भी होगा, लेकिन हम ग्राफिकली कर रहे हैं तो उसी हिसाब से इसको दे। आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों पीछे वाला लिख लिया होगा जो चीजें मैंने इसके बारे में बताया। अब पहले इक्वेशन को अगर मुझे चेंज वो करना है तो मैं लिखूंगा क्या, एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ ए, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप, और ए बी का स्लोप आपको बताता है क्या, ए बी का स्लोप मतलब tan थीटा होता है और tan थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो v माइनस u अपॉन t, और यह एक्सेलरेशन e के रेंज में रहता है। बस इसी को हम थोड़ा अच्छे से लिख दिया जाए तो ये पता है इक्वेशन को अगर लिखना चाहिए तो आपको dt इधर भेज दो, dt इक्वल टू v माइनस u। अब v को एक तरफ रखते हैं, चाहे लेफ्ट हैंड साइड चाहे राइट हैंड साइड, u को एक तरफ भेज देते हैं, तो मैं v को इधर लिख रहा हूं, v इक्वल टू इस u को इधर आएगा तो u प्लस u और प्लस at, u प्लस at, ये आपका पहला इक्वेशन प्रूफ हो गया, ये आपका पहला इक्वेशन प्रूफ हो गया। ओके, अब हम सेकंड इक्वेशन पे बातचीत करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मैंने सारी बातें लिखा दी है कि s किसके लिए स्टैंड कर रहा है, a किसके लिए स्टैंड कर रहा है, ठीक है, b किसके लिए। तो इस इक्वेशन को हम बेसिकली नाम देते हैं ये पोजीशन टाइम रिलेशन, क्योंकि इसमें s कोई एक तरह के डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है और
टाइम भी इसमें इंक्लूड होता है। टाइम और ये दिया हो तो हम इसको कुछ निकाल सकते हैं चीजों को। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। इसको करने के लिए बात वही रहेगा, सारा प्रोसेस पुराना वाला रहेगा। हम कैसे करेंगे उसको समझते हैं। ओके, इसको करने के लिए आपको पूरा वही पुराना वाला चीज की u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, s डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, a एक्सेलरेशन है, ये बातें वही पुरानी वाली जो मैं लिखा था वो लिखनी पड़ेगी। उसके लिए आप क्या करोगे, उसके बाद से क्या करोगे, आप डिस्प्लेसमेंट लिखोगे। वो सब लिखने के बाद आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के प्रूफ के बारे में मैंने बताया था। डिस्प्लेसमेंट को मैं प्रूव करके बता भी दिया था कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, वह इसके द्वारा पूरा कवर किए गए एरिया के बराबर होता है। तो बेसिकली यह एक तरह का ट्रेपेजियम है, यह एक तरह का क्या है, ट्रेपेजियम बनता है। तो इस ट्रेपेजियम का अगर मैं एरिया कंसीडर करूं पूरा, वह s को रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट। तो लिखेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये हम लिख लेंगे, ठीक है, ये हम लिख लेंगे। ओके ओके, अब देखो ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम लिख लेंगे। ध्यान रहे कि इसमें आपको पूरा पूरा ट्रेपेजियम का एरिया नहीं करना है। इसमें ध्यान रहे ये दो तरह से बना हुआ है, एक रिक्ति से बना, एक रेक्टेंगल है और ऊपर वाला ट्रायंगल है। तो इसको दोनों कड़ी को ऐड करके एडिशनल फॉर्म में इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए आपको ध्यान रखना है, लिखना होगा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यस बराबर हो जाएगा, पहली बात तो रेक्टेंगल का एरिया ओ ए ओ ई सी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ ई सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी। ओके, तो अगर हम ध्यान दें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसका पूरा टाइम t, ठीक है, ये पूरा क्या है, लेंथ t है और ये u है, तो ut हो जाएगा, ध्यान दीजिए ut। ओके, ut हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, हाफ दिस एंड दिस, बेस एंड बकट। तो हाफ इंटू v माइनस u इंटू t, v माइनस u इंटू t। देखो यस इक्वल टू लगभग मुझे अब आ रहा है, ये हमें वहां तक पहुंच रहे हैं। देखिए क्या होता, क्या इक्वेशन, यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो बेसिकली यह at में चेंज हो सकता है। इक्वेशन फर्स्ट को अब आपको जानना पड़ेगा, इसमें कंसीडर कर सकते हो। तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे जो वैल्यू है ये a और t बन जाए तो हो सकता है e हो जाए, तो बन भी सकता है। फ्रॉम इक्वेशन लिखेंगे इसमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में होता है क्या, v बराबर u प्लस 80 होता है, v बराबर u प्लस 80, ये बताओ 80। तो क्या मैं v माइनस u बराबर 80 लिख सकता हूँ, क्योंकि वही तो मुझे वहां पे कंसीडर करना है, लिख सकता हूँ। ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन 1, तो v माइनस u करके 80 बन जाएगा, जो कि हमारा प्रूफ हो जाएगा। कैसे, अगर हम पुटिंग लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, हो गया, बंद करो, हाँ,
हो गया? हो गया, हो गया। अभी हमें वो जिसके बारे में बता रहा हूँ कि पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट पुटिंग द वैल्यू of equation 2 in equation 1 we get हम पाएंगे यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जो कि हमारा दूसरा इक्वेशन जो पोजीशन टाइम रिलेशन को दिखाता था वो क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as को कैसे ग्राफिकली हम प्रूव करें उसके बारे में। तो उसके लिए भी यही काम रहेगा, काम वही रहेगा, ग्राफ वही रहेगा। ये मान लीजिए सपोज u है, ये v है, और ये u है, ये v है, और ये एक्सीलरेट होकर चल रही है, यहाँ पर आई, ये टाइम t है, ऐसा कुछ था हमने बनाया था। जो भी a, ये मान लीजिए बी पोजीशन है, सी डी ई, और ये क्या है, यहाँ टाइम टी लग रहा है, ये ओ है। तो इसके लिए भी वही काम, यस डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, और डिस्प्लेसमेंट को इस बार हम पूरा पूरा ट्रेपेजियम का ही एरिया लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यस इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी ई, ओ ए बी ई, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी ई, बी ई। इस पूरे का अगर हम एरिया डायरेक्ट लगाते हैं तो हो जाएगा, देखिए होता क्या है कि सम ऑफ द पैरेलल साइड, ये दोनों साइड पैरेलल है ट्रेपेजियम की, तो सम ऑफ द हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, देखिए हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड u प्लस v, ठीक है, हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट, इनके बीच की जो हाइट है वो t, ये यस हो गया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इक्वेशन फर्स्ट का मदद लेना है। जो t है उसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट के इधर उधर करके वैल्यू को t की वैल्यू जो आएगी उसी को लेके इसके इक्वेशन 1 में, इस मान लीजिए इक्वेशन 1 है, इसमें पुट करनी है। from equation of motion, from first equation of motion, from first equation of motion, first equation of motion, इक्वेशन ऑफ मोशन जो पहला है उससे हम उसके पास जाएंगे, उसी की तर्ज पे जाएंगे। b इक्वल टू u प्लस at होता है, यही ना कहता है। अब हमें t को यहाँ पे छोड़ना है, तो ये देखिए इधर आएगा तो b अपॉन u हो जाएगा, और देखिए a यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, सॉरी b इक्वल टू u प्लस at, b इक्वल टू u प्लस at, सॉरी ये गड़बड़ कर दिया मैंने, ठीक है, v माइनस u हो जाएगा, v माइनस u अपॉन a इक्वल टू t, ये मान लीजिए इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 2 में जो t की वैल्यू है उसे इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में 2 की जो वैल्यू है उसको मैंने इक्वेशन 1 में डाल दिया है, ठीक है, तो ये डालने से ये आ गया। अब हमें करना था क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, दो इक्वेशन मैंने पिछले वीडियोस में बनाए हुए हैं जिसमें t की वैल्यू आई थी, उसकी वैल्यू मैं एक इक्वेशन पहले से ये है उसमें मैं पुट कर दे रहा हूं। तो पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन था, इसमें मैं पुट कर दूंगा तो ये बनेगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, इसी को सॉल्व करके हमारा तीसरा इक्वेशन मिल जाएगा। कैसे करते हैं, जैसे 2a इधर आके 2as हो जाएगा, 2as, ये देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में है, तो आप क्या लिखोगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ध्यान रहे कि ये u प्लस v है तो इसको अच्छे से लिखा जाए, u इसको v प्लस u लिख सकते हैं,
क्योंकि v माइनस u के जैसा ही बनाना है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आप फार्मूला जानते हो मैथ का है, तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। अब हमें अच्छे से दिखने के लिए v स्क्वायर को पहले u स्क्वायर को इधर लाएंगे प्लस 2u स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर लिखा जाए तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू ये u स्क्वायर इधर आएगा तो इधर मैं लिख रहा हूँ u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका तीसरा इक्वेशन डेरिवेशन हो गया। ये मैंने आपको बताया तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन जो कि आसान है, एकदम प्रोसेस से है, आप आसानी से कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा सर्कुलर मोशन के बारे में। ओके, अब हम बातचीत करते हैं। हमने अभी तक पूरा इक्वेशन को डेरिवेशन समझ लिया है, इक्वेशन का कैसे हम डेरिवेशन करेंगे। अब हम बातचीत करेंगे, एक टॉपिक है, लास्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है उसको समझते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली सर्कुलेट मोशन करती है तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो क्या लिखेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन द सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से कहेंगे, आपको यूनिफॉर्म का मतलब पता है, इससे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को कहा जाता है, जिसमें एक फिक्स रेशियो आ जाता है। भले उनकी वैल्यू बढ़ती है लेकिन एक रेशियो उनका फिक्स होता है, फ्रैक्शनल जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। उसके बारे में हम लोग बातचीत कर लिया। अगर मैं कहूँ कि इस तरह स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन का जो स्पीड है, स्पीड वह 2π1 सर्कुलेट कंप्लीट करने में वो क्या होता है 2πr, क्योंकि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पूरा डिस्टेंस होता है। हाँ, वेलोसिटी में ये चीजें चेंज हो जाती है। वेलोसिटी से हम दूसरी चीजें समझेंगे। वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हमें पूरा नहीं देखना होता। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वहां से टाइम को डिवाइड करना पड़ता है। तो इस वजह से स्पीड में तो चूंकि कोई डायरेक्शन की बात नहीं होती है, तो सीधे टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस जो होता है 2πr होता है, सर्कमफेरेंस और बॉडी। तो इस समय स्पीड निकालने का ये फार्मूला आता है 2πr। तो ये पूरा आपका स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन इक्वल टू हो जाएगा 2πr/t। 2πr/t। देखिए, कुछ सर्कुलर मोशन के बारे में हम समझ लेते हैं अभी। जैसे कोई भी बॉडी है, अगर वो सर्कुलर मोशन में कर रही है तो इसमें जो सेंटर के तरफ जो एक्सेलरेशन लगता है, एक्सेलरेट होता है सेंटर की तरफ, उसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर। टुवर्ड द सेंटर जो होता है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और जो फोर्स जिस डायरेक्शन में मूव कराता है बॉडी को, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो बाहर की तरफ जो एक्सेलरेशन लगता है, जैसे उसको सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। जो बाहर की तरफ लगता है तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, अंदर की तरफ जो लगता है। अब क्या है, कोई बच्चा जो राउंड वाले झूले में बैठा हुआ है तो वो पकड़ा हुआ होता है, तो पकड़ा हुआ था, दोनों फोर्स का बैलेंस हो जाता है, जीरो होता है, तो उस वजह से वो कुछ नहीं होता। जैसे वो हाथ छोड़े और झूला चले तो वो एक तरफ फेंका जाएगा, क्योंकि तब ये वाला फोर्स कम हो जाता है, ये वाला अधिक हो जाता है। इसकी वजह से वो ये होते हैं, जो अगर हमें अगले क्लासों में पढ़ना है, हमें बस ये जानकारी रखनी है। ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इधर होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर होता है। ओके, अब हम कुछ, जब तक हो सके मैं कुछ इसमें न्यूमेरिकल आपको बताने वाला हूँ, जो बोलूँगा और आपको उसके आंसर भी दूंगा।